क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भारत के विकास की बात करते हैं तो अक्सर साउथ इंडिया का नाम पहले क्यों आता है? क्यों केरल और तमिलनाडु को मिसाल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं? आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ साउथ और नॉर्थ की तुलना नहीं है। शुरुआत कहाँ से हुई? जब ब्रिटिश आए उन्होंने साउथ इंडिया में चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया। वहाँ रेलगाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ और बंदरगाह बन गए। लेकिन नॉर्थ इंडिया, वहाँ ज्यादातर ध्यान खेती और व्यापार पर रहा। क्या ये वही पल था जब दोनों हिस्सों के विकास का रास्ता अलग हो गया? आप खुद सोचिए, जब एक जगह फैक्ट्रियां बनेंगी और दूसरी जगह खेत, तो 50 साल बाद हालात कैसे होंगे? एजुकेशन सिस्टम, साउथ इंडिया के लोग पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते हैं। केरल को तो आप जानते ही होंगे, जिसे पढ़ा लिखा राज्य भी कहा जाता है। यहाँ लगभग हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्य जैसे यूपी और बिहार, पढ़ाई के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। यहाँ स्कूल तो है लेकिन उनमें सुविधाएं और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। पॉपुलेशन, दोस्तों अब आता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का मुद्दा। साउथ इंडिया में लोगों ने बहुत जल्दी समझ लिया कि छोटा परिवार सुखी परिवार है। यहाँ हर परिवार में लगभग 2 बच्चे हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आबादी ज्यादा है और अभी भी इसे कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती है। ज्यादा लोग मतलब स्कूल, अस्पताल और नौकरियों पर ज्यादा दबाव। हेल्थ सर्विसेज, दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं तो साउथ इंडिया बहुत आगे है। केरल में सरकारी हॉस्पिटल की हालत इतनी अच्छी है कि वहाँ के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते ही नहीं है। वहीं नॉर्थ इंडिया के गांव में आज भी डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी है। यहाँ इलाज के लिए लोगों को लंबा सफर करना पड़ता है। रोजगार और टेक्नोलॉजी, साउथ इंडिया में लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए तैयार होते हैं। बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ लाखों लोग काम करते हैं। हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में भी IT और मैन्युफैक्चरिंग का बोलबाला है। लेकिन नॉर्थ इंडिया, यहाँ पढ़ाई के बाद भी नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। पॉलिटिक्स और प्रायोरिटी, अब बात करते हैं राजनीति की। साउथ इंडिया में सरकारें लंबे समय तक स्थिर रही हैं। उन्होंने विकास और जनता की भलाई पर ध्यान दिया है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कई बार राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने विकास को धीमा कर दिया। लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों ये सिर्फ साउथ और नॉर्थ इंडिया की तुलना नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ पीछे रह रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि अगर साउथ इंडिया इतने कम संसाधनों के बावजूद इतना आगे बढ़ सकता है तो नॉर्थ इंडिया क्यों नहीं? दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या साउथ इंडिया का मॉडल नॉर्थ इंडिया में लागू होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।